शहर से दूर पहाड़ी के दामन में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था। मैं अली, एक तजस्सुस का मारा नौजवान, अपने दोस्त साजिद के साथ एक रात वहां जाने का फैसला किया। घड़ी ने रात के ठीक 12 बजे का वक्त बताया जब हमने हवेली का जंगालूद दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर मौत जैसी खामोशी थी जिसे सिर्फ खिड़कियों पर लगे हुए टूटे शीशों से गुजरती हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। हवा में मिट्टी और सड़ांध की एक अजीब सी बू थी। हमने एक पुराने फानूस से गिरे हुए टुकड़ों में एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, सामने दीवार पर किसी औरत की एक पुरानी स्याह तस्वीर नजर आई। उसकी आंखें इतनी खाली थीं कि देखकर दिल डूबने लगा। हम अभी एक कमरे में कदम रखने ही वाले थे कि हमें पीछे से किसी की सरगोशी सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत कमजोर आवाज में हमारा नाम पुकार रहा हो। साजिद ने कांपते हुए कहा, अली, चलो वापस चलते हैं। मैंने उसे हौसला दिया, ये सिर्फ हवा की आवाज होगी साजिद। लेकिन अगले ही पल जमीन से टकराती हुई बच्चों के रोने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर एकदम से सब कुछ खामोश हो गया। हम तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबी गैलरी थी जिसके आखिर में एक बंद दरवाजा था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मोमबत्ती की लौ तेजी से लरजने लगी और फिर बुझ गई। कमरे में अब सिर्फ मुकम्मल अंधेरा और हमारी तेज धड़कनें थीं। इसी अंधेरे में हमने महसूस किया कि एक सर्द हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा और फिर साजिद के पीछे दीवार पर मोमबत्ती की आखिरी झिलमिलाती रोशनी में एक लंबी और पतली परछाई नजर आई जो किसी इंसान की नहीं थी। परछाई ने अपना हाथ साजिद की तरफ बढ़ाया। साजिद की चीख इस वीरान हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैंने फौरन अपना हाथ साजिद की तरफ बढ़ाया, लेकिन जब मेरा हाथ साजिद से टकराया तो वो सिर्फ खाली कपड़े थे। साजिद वहां नहीं था। वो परछाई गायब हो चुकी थी और मेरे हाथ में सिर्फ साजिद का गर्म मोबाइल फोन रह गया था। मैंने पागलों की तरह हवेली का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। हवेली से बाहर निकलकर मैंने मुड़कर देखा तो दूसरी मंजिल की खिड़की से मुझे वही सया आंखों वाली औरत की तस्वीर नजर आई, मगर अब वो तस्वीर नहीं थी, बल्कि वो खिड़की में खड़ी थी और मुझे देखकर एक खौफनाक मुस्कुराहट दे रही थी। अली आज भी जिंदा है, लेकिन वो रात उसके जहन में एक काबूस बनकर रह गई है जिसका वो किसी से जिक्र नहीं करता।